हे सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ की। ये फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑरेकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड एक पर्सनल, प्रोफेशनल और एक हेल्थ के लिए कार्ड निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए सैजिटेरियस। ओके, ठीक है। पर्सनल, प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए। ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप लोगों के लिए सैजिटेरियस यहाँ पे आया है द चैरियट का कार्ड। तो मुझे लगता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं इस मंथ में एंड पर्सनली मुझे ये भी चीज़ लग रही है आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें जो है बैलेंस्ड आउट रहेगी। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रह सकता है डिस्कशंस में, कुछ डिसीजंस में, बट ओवरऑल चीज़ें मुझे यहाँ पे लगता है बैलेंस्ड आउट रहेंगी आप लोगों के बीच में। पर चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके भी हम देखेंगे डिटेल में। प्रोफेशनली आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है चीज़ें जो हैं वर्क प्लेस पे आपकी सही रहेंगी इस मंथ में एंड वर्क प्लेस पे अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो भी इस इंसान को उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा एंड फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं इसे। हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए द हैंगमैन का कार्ड आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अकेले में सोच रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी से उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ जो है आपकी हेल्थ पे थोड़ा अफेक्ट कर सकती है। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं सैजिटेरियस। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम एक एक करके देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। लेट्स सी सैजिटेरियस क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्ट्रेस। यस, तो ये चीज़ ज़रूर है इस मंथ में सैजिटेरियस कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड हो सकता है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं अकेले में। लेट्स सी एक एक करके स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस। पहले पर्सनल लाइफ को देखते हैं। पर्सनल लाइफ में आप लोगों के लिए द चैरियट के साथ यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो मैं बैलेंस की बात कर ही रही थी। पार्टनरशिप में किसी तरह के थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के बीच में रह सकते हैं और प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें रहेंगी, लेकिन थिंग्स जो है बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी। पर ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस्ड आउट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप अपनी तरफ से उतना इनपुट नहीं दे रहे। आप बहुत सारी डिस्कशंस को एंड तक लेके नहीं जा रहे, बीच में ही छोड़ दे रहे ताकि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना हो आप दोनों के बीच में। उसको बैलेंस्ड आउट रखने के लिए, पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ लग रही है कि सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा रूड हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आप इक्वालिटी फील नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, हो सकता है डिसीजंस को लेकर चीज़ों में। तो ये चीज़ जो है आप लोगों के बीच में थोड़ी सी डिसबैलेंस कर रही हैं। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि आप एक पार्टनरशिप से आगे बढ़ रहे हैं एंड अब आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं नेचर में। जो भी पीछे का रहा है उसको भूल के आप आगे बढ़ रहे हैं एंड इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड रखना चाहते हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें और इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करने के लिए। तो फरवरी के मंथ में आप लोगों के लिए मुझे पर्सनली हीलिंग के लिए ट्रैवलिंग ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। प्रोफेशनली यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, उसके साथ आप लोगों के लिए 3 ऑफ हैंड, 5 ऑफ हैंड एंड द वर्ल्ड का कार्ड। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाह रहे हैं, फेम एंड पॉपुलैरिटी का आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड एक ऐसे
चीज़ को करें जिसमें ऑलरेडी शायद बहुत लोग ऑलरेडी उस चीज़ पे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप एक तरह से उस कंपटीशन में घुसे हैं कि मतलब आप अपनी तरफ से कुछ अलग कर पाएंगे, आप उसमें भी आगे कर लेंगे मेहनत, उसमें कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसको मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनली आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हो सकता है ऑन साइट वगैरह जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अभी यहाँ पे वेटिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है किसी तरह की रिकग्निशन या हाइक वगैरह के लिए आप वेट कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वो भी मिलने में थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डिले लग रही है। पर जस्टिस का कार्ड आया है, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, पर डिले हैं सिचुएशन को लेके। शायद मंथ एंड तक या कुछ वीक्स, 3rd वीक तक मे बी आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली मुझे ये भी लग रहा है कि आपके आसपास जो है बहुत कंपटीशन है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपको ऐसा कंपटीशन देखते हैं एंड आपसे ज़्यादा एक्सेल करना चाह रहे हैं, या हो सकता है रिकॉग्निशन के लिए या अप्रेजल के लिए कहीं ना कहीं ये कंपटीशन है आपके कलीग्स के साथ। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो वहाँ भी मुझे लगता है कि आप अपने बिज़नेस के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपके फेवर में आ सकती है। जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या जो बिज़नेस रिलेटेड आप काम से जा रहे हैं, वो चीज़ आपके फेवर में आ सकती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। हेल्थ से रिलेटेड देखें तो हेल्थ के लिए यहाँ पे हैंगमैन के साथ आप लोगों के लिए यहाँ 4 ऑफ कप का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आप सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें मुझे यहाँ पर्सनल लाइफ में भी यहाँ लग रही है कि आप बैलेंस आउट फील नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन की वजह से भी आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं एंड उसको अपने तक शायद रख रहे हैं। आगे करियर में क्या करना है उसको लेके आप चीज़ें सोच रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिनसे आप चीज़ें शेयर करते हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करिए जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले का बिहेवियर आप देख रहे हैं पर आप उस चीज़ में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ से डन हो चुके हैं कि नहीं, अब शायद इस पार्टनरशिप को एंड हो ही जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए आपको कुछ कमिटमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो एक तरह से आप थोड़े पिकी भी हैं इस सिचुएशन में। एंड हेल्थ रिलेटेड आपको वही चीज़ अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ें सोच रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सैड हैं सिचुएशन में, क्योंकि इस तरह से एंडिंग आपको शायद डेफिनेटली किसी को भी नहीं चाहिए, पर जिस तरह से ये एंड हो रहा है वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी अफेक्ट कर रही हैं। और देख लेते हैं इस टेक्स्ट से, देखते हैं आप लोगों के लिए सैजिटेरियस और क्या आता है। ओके, बाय द बुक, बिटवीन वर्ल्ड्स, सोलमेट्स, कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है एंड में। सो इस पार्टनरशिप में मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पर, एंड बिटवीन द वर्ल्ड भी आया है आप लोगों के लिए यहाँ पे, एंड बाय द बुक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको ना मतलब ये चीज़ है आप लोगों के पार्टनरशिप में कि अब कुछ सिचुएशन ऐसी आप लोगों के बीच में हो गई है जो अब आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप थोड़े से इनडिसाइजिव हैं कि अभी जो पहले जैसी चीज़ें थी अब वैसी नहीं रही हैं। सो इट्स टाइम टू मूव ऑन। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है। एंड वर्क प्लेस पे क्योंकि चीज़ें जो ऐसी हैं जो कंपटीशन आपके अराउंड है वो आपको थोड़ा सा इनडिसाइजिव ज़रूर करेंगी, बट मुझे लगता है अगर आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे पूरे महीने, कम्युनिकेशन गैप अगर मत दें आप बिल्कुल भी, तो चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन गैप रखा अपने कलीग्स के साथ, अगर बात नहीं हो पा रही है कुछ सिचुएशंस में क्योंकि आप लोगों के बीच में किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पीठ पीछे लोग जो हैं आपके अगेंस्ट
बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कम्युनिकेशन गैप करा तो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। इंस्टेड ऑफ दैट आप कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा मत रखें, अपने सीनियर्स लीड्स के साथ कम्युनिकेशन में रहे, वो भी ज़रूरी है। एंड बाय द बुक यहाँ पे आया हुआ है आप लोगों के लिए, एंड सोलमेट भी है। तो मुझे लगता है पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की चल रही है, अगर आप मैरिड है तो चीज़ें जो है बैलेंस्ड आउट आप कहीं ना कहीं फील ज़रूर करेंगे बाई एंड ऑफ द मंथ। पर अगर सिर्फ रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एंजलिक मैसेज, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उस चीज़ को ये मत करिएगा कि अच्छा ठीक है देखेंगे, देखा जाएगा, वो नहीं। हो सकता है जो भी आपको जो मैसेज मिल रहा है वो आपको एंजल्स की तरफ से मिल रहा है, तो कोई भी मैसेज को आप इग्नोर मत करिएगा इस मंथ में। ओके, और मोनोलॉजी टेक्स्ट से आपके लिए कुछ मैसेज देख लेते हैं सैजिटेरियस। Okay. Show the world the real you. Conclusion are within reach. Believe in the impossible. सो सैजिटेरियस ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए मोनोलॉजी डेक की तरफ से कि जो भी आपकी जो रियल साइड है वो वर्ल्ड को दिखाइए। अगर अभी तक आपने चीज़ों को अपने हिडन रखा हुआ है, वो कंक्लूजन आपके सामने है, जो कंक्लूजन है वो विद इन रीच है। तो आप किसी चीज़ का फियर मत करें इस मंथ में, एंड आपको लगता है कि इस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए तो आप ज़रूर बढ़िए, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली। जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं उस पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करिए, क्योंकि वो आपको अफेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, उस चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दें। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, आप जो कर रहे हैं उस पर बिलीव करिए। जो भी कंपटीशन आपके वर्क प्लेस पे चल रहा है, चीज़ें तो डेफिनेटली लोग पीछे बात करते हैं तो वह अफेक्ट करता है, बट अपने कैपेबिलिटीज़ पे कभी आप डाउट मत करिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ। सो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस फरवरी मंथ के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट करे, देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।